brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। ये रोती बिलखती महिला देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति नरेंद्र धाकड़ की बेटी हैं, जो अपने माता पिता के साथ इंदौर जन सुनवाई के लिए पहुंची। इस दौरान 77 साल के पूर्व कुलपति नरेंद्र धाकड़ व्हीलचेयर पर नजर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कलेक्टर शिवम से मुलाकात की और कहा कि मेरी समस्या को हल कीजिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटे और बहू हमारे साथ मारपीट करते हैं और हमारी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। नरेंद्र धाकड़ के इन आरोपों को सुनने के बाद कलेक्टर ने कहा कि मामला पारिवारिक है, इसलिए उनके बेटे को भी बुलाकर हम लोग समझाएंगे। अगर समझाइश पर वो लोग मान गए और समझ गए तो ठीक, वरना हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। पति जी और उनकी धर्मपत्नी जी आई थी, उनकी बेटी भी आई थी। उनके विषय में शायद उनके बेटे उनको परेशान कर रहे हैं, इस प्रकार का विषय आया है। चूंकि मामला पारिवारिक है, हम लोग उनके बेटे को भी एक बार बुलाकर उनको समझाएंगे। अगर समझाइश से वो नहीं समझेंगे, फिर हम लोग उस पर आगे जो लीगल मैटर होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी उनके ऐसा उनको बताया उन्होंने कि उनको घर से बाहर निकाला, उनको मोबाइल छीन लिया गया है। तो अभी उनको बेटे को बुला के एक बार हम लोग काउंसलिंग करेंगे उनकी, और उनको परिवार का विषय है तो उसको एक शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। पटांकन और सीमांकन को लेकर पूर्व में एक अभियान चलाया गया था कि एक निर्धारित समय में कोई भी पटांकन सीमांकन सारे समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक शिकायतें आ रही है। उस वक्त तय हुआ था कि जो पटवारी है, तहसीलदार है, उन पर कार्रवाई की जाएगी अगर शेष रहता है। नहीं तो बिल्कुल, देखिए विलम्ब या किसी प्रकार की डिलाई अगर होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, अभी भी की जा रही है। और जो हमारे रेवेन्यू अधिकारी है सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी ऐसे प्रकरण है पटांकन के, नामांतरण के, सीमांकन के, उनकी एक निश्चित समय सीमा होती है। अगर उसमें निराकरण नहीं करेंगे तो उन पे हर हफ्ते हम लोग देखते हैं, उस पर वित्तीय पेनल्टी, उन पर जो दंड होता है, आर्थिक दंड, वो लगाया जाता है। और जहाँ पे अगर सुधार नहीं होगा तो उन पर आगे जो दंडात्मक कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। बस को लेकर अभी वर्तमान में क्या अपडेट है, जो कल घटना हुई है? जी कल एक बहुत एक दुर्घटना हो गई थी सिमरोल के पास में, और जिसमें इस दुखद घटना में 3 व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई थी, 9 लोग घायल भी हुए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तत्काल इसका संज्ञान लिया था और उन्होंने इस पर गहरा शोक जताया था। और सभी जो मृतक थे उनको 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि भी जारी करने के निर्देश दिए थे। और उनके निर्देशानुसार सभी जो 9 घायल थे उनका उचित रूप से इलाज भी चल रहा है, MY हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। सभी लोग अभी सकुशल हैं, उनको हम लोग लेकिन ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है और उसमें एक व्यक्ति को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। तो हम निरंतर उनकी स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बाकी उस स्थान पे ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए आज SDM जो महू है वो जाके वहाँ पे निरीक्षण भी करेंगे। वहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप या इस तरह की व्यवस्था करनी है, लाइटिंग बेहतर करनी है, उन चीज़ों को देखेंगे और जिससे ये भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को हम लोग रोक सकें। वहीं कलेक्टर ने इस मामले की जिम्मेदारी ADM रोशन को सौंपी थी, जिसके बाद पूर्व कुलपति के बेटे ने जांच के दौरान बताया कि पूर्व कुलपति नरेंद्र धाकड़ अपनी पोती को पीटते हैं, जिसका फुटेज भी मेरे पास मौजूद है। मेरे पिता इस घटना को दबाने के लिए मुझ पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल मेरे माता पिता ही मेरे लिए सर्वोपरि हैं। फिलहाल इस पारिवारिक विवाद को सुनकर सभी के होश उड़ गए। इस पूरे मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। अब जांच के बाद भी साफ होगा कि पूर्व कुलपति धाकड़ के आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। फिलहाल इस घटना ने शहर में चर्चाओं का माहौल गर्म कर दिया है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।